की हुई विद्या हमेशा सफल होती है। सेवा से जो हमें प्राप्त होता है वो सफल। अब आप देखिए यहाँ पर है, आप हम सब लगे रहते हैं भाई, सब रात में कब से उठे हैं, लगे हुए नहीं कि कोई हम माने कोई एहसान नहीं कर रहे, लेकिन भगवान की हम पर दया है। तब सेवा करोगे तो बेवा पाओगे। पुस्तक पढ़कर ज्ञान प्राप्त किया गया ज्ञान धन और प्रशंसा दिला सकता है। पुस्तक से आपको अगर ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आपको धन मिल जाएगा, प्रतिष्ठा मिल जाएगी भारत, किंतु मन की शांति नहीं मिली। मन को शांति संत न केवल बोलकर किंतु मौन रहकर भी उपदेश दे देगा अपने आचरणों से। संत का प्रत्येक व्यवहार ज्ञान और भक्ति से भरा हुआ होता है। ध्यान करना। तो ये तो संत नहीं संता बैठी। अच्छा, आप किसके पास आते बालाजी बाबा बताइए। आप जी तो नहीं कह रहे कि अमुक संत के आश्रम में जा रहे हैं बालाजी, तो ये तो संतों के भी संता है। केवल स्वयं प्रयत्न करने से प्राप्त विद्या अभिमानी होती है। अपने आप विद्या प्राप्त करोगे तो उसमें अभिमान आ जाएगा। पवित्र संत की सेवा करके प्राप्त की गई विद्या विनय और विवेक लाती है। अच्छा बाबा जी, आपके हमारे अंदर विनय भाव रख रहे कि नहीं? शांति नम्रता आई है कि नहीं? आप 30 साल से पीछे उठा के यहाँ का इतिहास देख लो, कितना उस समय में आज में अंतर है। अंतर है कि नहीं? श्री कृष्ण गुरु के लिए वन में जाके लकड़ी काट कर लाते भगवान है, लेकिन गुरु से विद्या लेने गई है महाराज, लकड़ी लाते काट के और पानी भी भरते गुरु के लिए। आज के समय में कोई ऐसा कर रहा है क्या? बहुत कम करते। मैं ये तो नहीं कहूंगा, आज भी ऐसे हैं, सेवा भाव रखते अपने गुरु के प्रति। अभी आपने करे वाले महाराज आए थे, आपने देखा था कि लोग उनके चरणों में गिर गए, उनकी चरण पादुकाएं उठा ली, उनके चरणों में लेट गए, उनकी सेवा में लग गए। कोई उनकी चरण दबाने लगा, कोई पादुकाएं उठाने लगा। आज भी है, ये हमें सीखना चाहिए, ये सीखना चाहिए। प्राचीन काल के गुरु विरक्त थे, पकड़ संसार के प्रति आसक्त नहीं। भाई संत बन गए और खेत पर घूम रहे हैं, संत बन गए गांव में घूम रहे हैं, संत बन गए और कुछ भी माने नहीं। आपने संत का रूप धारण कर लिया तो फिर संसारी कर्म से आपको कोई लेना देना नहीं। आप बचिए इसी से। आप जितना बचेंगे उतना आप संसार से विरक्त होते चले जाएंगे, दूर होते चले जाएंगे। सो उनके शिष्य भी वैसे ही बन जा पाते हैं महाराज। कैसे? और शिष्य भी वैसे ही विरक्त होते चले जाते हैं। भाई आपने हमने अच्छाई कहां से की? बने हम या कुछ आचरणों में सुधार आया करे आपको? नहीं, मैं कह रहा हूं सुनिए, नहीं आपके हमारे आचरणों में सुधार आया कि नहीं आया? तो ऐसे गुरु के साए में हम रहेंगे तो हमारे आचरणों में सुधार आएगा। यदि विद्याभ्यास के समय विद्यार्थी विलासी जीवन जिए तो विद्या नष्ट हो जाती है। विद्यार्थी विलासी हो गया तो विद्या सीख ही नहीं पाए। विद्या सीख नहीं पाए। यहाँ आने के बाद और जो बालाजी की पीठ से आपको हमको जो प्रेरणा मिलती है उसके अनुरूप चलना, और वैसे नहीं चले अपने संसारी वातावरण में चले तो हम
विलासी कहलाएंगे। विलासी, और विलासी जीवन को, विलासी जो जीव होता है उसके जीवन को घुट की तरह खोखला कर देता है। भगवान का विद्यार्थी जीवन बड़ा संयमी था। भगवान श्री कृष्ण का विद्यार्थी जीवन बड़ा संयमी। अच्छा, विद्या के समय यदि जिसने संयम बरत लिया वो ऊपर चला जाएगा। जी, यौवन विद्यार्थी जीवन बहुत ही लचीला होता है। अगर इसमें हम कहीं किसी वाद विवाद में और किसी संसारी वातावरण में फंस गए तो हमारा का जीवन नष्ट हो जाएगा। और संयम से, अच्छे से विद्या संयम से सीखने के पश्चात किसी संयमी से बात पकड़ में आ गई तो हमारा मार्ग सदमार्गी बन के सफल हो जाएगा। हे संतो महात्माओं, गुरु के अच्छे बुरे विचार, महाराज गुरु को, अच्छा गुरु भी हो तो उसके अच्छे बुरे विचार, संस्कार आदि सब कुछ विद्यार्थी के जीवन में उतर आते हैं। अब आपका गुरु कैसा है? अगर गुरु अच्छा है, अच्छे संस्कार आ जाएंगे। और गुरु संयमी नहीं है, वैसे विचार आ जाएगा। आजकल के आश्रमों को दम क्यों मच रहा है? मानने टोटल जितने आश्रम है, पुराने की मानना, कुछ आश्रमों को छोड़ दो, लेकिन वहां पर चेला और गुरु और वहां के कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे। कारण दिया कि भाई गुरु का होदा क्या होता है, पहले उसको पहचानिए। आप अपने शिष्यों से अगर जास्ती करेंगे किसी भी बात की, सेवा कराने की, काम की, प्रॉपर्टी की, अनायास उनको प्रताड़ित करेंगे तो आप फिर अच्छे गुरु सफल नहीं बन सकते। जय हो। गुरु को संयमी होना चाहिए। मेरा तो यहां तक क्या है कि गुरु जब तक चलता फिरता, उसके स्वास्थ्य में बढ़िया हष्ट पुष्ट है, तो अपने शिष्य से अपने वस्त्रों को भी बिल्कुल कहते हैं महाराज स्पर्श न करने दें। वो गुरु अपना काम स्वयं करे तब तो बात है। लेकिन आजकल अभी ये क्या ये लाइव चल रहा है बात, आजकल आश्रमों में क्या चल रहा है आपने देखा होगा। ये शंकराचार्य महाराज के ऊपर क्या अपने कलेश आ गया है, कहने वाली बात नहीं है। हम ये भी नहीं कह रहे कि ऐसा होगा, लेकिन हो अल्लाह तो हो ही गया। महाराज हम नहीं माने, कुछ भी नहीं माने, लेकिन देखो तो सही भाई, सनातन का कितना बड़ा उपहास उड़ा रहे हैं। शंकराचार्य का पद कोई छोटा मोटा पद नहीं होता, भारत के राष्ट्रपति से भी ऊपर का पद होता है। आप समझ लो, अगर वहां पर कुछ इस तरह की बातें आई तो अब हम जाए तो जाएगा। मैं कथा की ओर आता हूं महाराज। गुरु के जैसे भी आचरण होंगे वो उसके शिष्य पर चले जाएंगे, अच्छे होंगे तो बुरे होंगे। अर्थात आजकल के तो प्रोफेसर, आजकल के तो गुरु विलासी है, तो बच्चे कहां से संयमी होंगे? आजकल के जो शिक्षक है, गुरु है, गुरु हमें गुरु शब्द कह रहा हूं तो भैया उनके संस्कार कैसे हो सकते हैं? तो उनके सेवादार और विद्यार्थियों का जीवन कैसा हो? विलासी शिक्षक का शांकर भाष्य पढ़ना निरर्थक है। प्राचीन गुरु तो स्वयं संयमी होते थे। प्राचीन गुरु कैसे होते थे? संयमी होते। संयम ही सुखदाई है, संयम सुखदाई है। आप हम गुरु की बात क्यों करें? हम आप अपने आप से ले लो, हमको संयम बरतना पड़ेगा, आचरण पर खड़े, कम से कम बोलना और सुनना ज्यादा। अगर ज्यादा बोलेंगे
हमारी वाणी में से कोई ऐसा अप्रिय शब्द निकल गया तो जो हमको ऊपर बैठे ना वो नीचे भी पटक सकता है, समझ लो। विद्यार्थी अवस्था में संयम बड़ा आवश्यक है। कथा में प्रसंग आ गया कि विद्यार्थी जीवन में संयम बहुत आवश्यक है। आजकल पैसा कमाने की विद्या पढ़ाई जाती है, सांसारिक बंधनों से मुक्त कराने वाली विद्या नहीं। आजकल की पढ़ाई तो केवल कॉमर्शियल, पैसा कमाने की, संस्कारी विद्या नहीं, केवल पैसा। अच्छा, आजकल पैसा कमाने की होड़ लगी है। अच्छा, पैसा आवश्यक है लेकिन पैसा सब कुछ नहीं। मैं बार बार कहता हूं, पैसा आवश्यक है, सब कुछ नहीं। हम पागलों की तरह इस पैसे के पीछे लगे हुए हैं। भाई अपने को व्यवस्था है, बाल बच्चे सही चल रहे, बहुत अच्छी बात है। ज्यादा किसके लिए कमाओ? मालूम है आपको, अभी 10, 12, 15 देशों में युद्ध चल रहा है, मालूम है कि नहीं? वो विशाल युद्ध है। कहीं विश्व युद्ध हो गया तब क्या करोगे? क्या करोगे?